पीएमएलएन के साथ, आप गौर करें ये कभी करेगा क्या? ये कभी पीटीआई के ऊपर तनकीद करेगा, कभी ये पीएमएलएन के ऊपर भी तनकीद थोड़ी बहुत करके बैलेंस कर देगा, लेकिन याद रखिएगा ये कभी भी पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करेगा। ये एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसके सुर बिल्कुल सीधे हैं। जरदारी के इंटरव्यू के ऊपर तो उसने फड्डा डाला हुआ था इमरान खान के साथ जब लड़ाई हुई थी कि मैंने वो इंटरव्यू चलाना है। इमरान खान ने कहा यार एक नैब का मुलजिम उसका इंटरव्यू अब चला रहे जमानत के ऊपर, नहीं मैंने वो चलाना इंटरव्यू। तो वो हुकूमत ने उस वक्त पैमरा ने मना किया, वहां से फड्डा शुरू हुआ। तो ये एक्चुअली पीपल्स पार्टी का जो है वो बहुत करीबी आदमी है। पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करके ये बैलेंस कर देंगे। दो लोग हैं, एक ये हामिद मीर और एक सोहेल वड़ाइच, इनका ज्यादा ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है। जरदारी साहब ने अपनी बेटी की शादी के ऊपर भी सिर्फ इन दोनों को बुलाया था, मेरे ख्याल में समझने के लिए इतना काफी है। अब ये सारे सहाफ़ी जो हैं वो एक ही लेटर को जो है वो शेयर कर रहे हैं। लेटर के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अमेरिका की मिन्नत तरला करते हुए इस तरह इन्होंने साबित किया है। लिखते हैं कि जी भांडा फूट गया, चंद दिनों में बीच चौड़ाए फूटने वाला है, ये किया वो किया। लेटर के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, सारा कुछ कर दिया, और बाद में पता चला वो लेटर ही फेक है। एक फेक लेटर के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया पीएमएलएन के कहने के ऊपर। पीएमएलएन ने इनको कहा और इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया। ये इनकी हालत है और ये इनका तरीका वारदात है। अब आप देखते जाएं कि कहां कहां से इसकी तरदीद आ चुकी है। इस लेटर की जो पहली तरदीद है, जो बहुत पहले आई थी, वो तरदीद आई थी महकमा खारजा से, और वो गुज़िश्ता साल आई थी, यानी 27 सितंबर 2021 का ये लेटर बताया जाता है। हामिद मीर ने वैसे इसको बाद में डिलीट कर दिया बेइज्जती होने के बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक ऐसे लेटर को शेयर किया जिसको कभी शाह महमूद कुरैशी ने लिखा ही नहीं था। यानी मैं उसके कंटेंट के ऊपर जरूर जाता, लेकिन वो है ही नकली, तो मैं उसके कंटेंट के ऊपर क्या जाऊं या उसके ऊपर बात क्या करूं। जब एक चीज ही नकली है तो उसके ऊपर आप बात ही नहीं कर सकते। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये लेटर की हकीकत है क्या। इस लेटर को बहुत पहले ये बता दिया गया था महकमा खारजा की जानिब से कि ये लेटर जाली है, इस तरह का कोई लेटर ना लिखा गया है, ना इसका कोई वजूद है। अक्टूबर 2021 में इस चीज को क्लियर कर दिया गया था, और आज क्या है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने पहले एक जाली लेटर पकड़ा गया था। उसको दोबारा नून लीग ने निकाला और निकाल के इन्होंने पब्लिक कर दिया। इनको लगा किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो इनका प्रोपेगेंडा पकड़ा गया। इससे पहले इन्होंने कोई हेलीकॉप्टर निकाला था, तोशाखाना निकाला था, उसके अंदर इनको जूतियां पड़ी, इनको समझ नहीं आई। फरा खान निकाली थी, हमने बोला सबूत दो, वहां भी इनके बाद कुछ नहीं निकला। यानी हर चीज निकालते हैं, फिर मुंह की खाते हैं और फिर जलील होते हैं। बहरहाल ये हामिद मीर की शरारतें इसी तरह होती हैं, आपको पता है, शर्म भी नहीं आती और इसी तरह की चबलें ये लोग मारते हैं। बहरहाल ये अब एक लेटर का मामला था, खुद ही एक्सपोज हो गया, इसके ऊपर ज्यादा बात करने की और जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है, अब वो मुल्तान में जलसा करने जा रहे हैं। एक बड़ा जलसा, एक तगड़ा जलसा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान में करेगी। तारीख जो उन्होंने अनाउंस की है वो 10 मई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा होगा जिसको 15 से 20 दिन पहले, 15-16 दिन पहले उसको अनाउंस किया जा रहा है। इससे पहले तमाम जलसों को 2 या 3 दिन पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन मुल्तान के जलसे को लगभग 15 दिन पहले, 16 दिन पहले अनाउंस किया गया है। तो उम्मीद है कि पूरा जनूबी पंजाब मुल्तान में इकट्ठा हो जाएगा और एक बड़ा शानदार जलसा जो है वो मुल्तान में होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसका ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब ने इसकी हामी भी भर ली है। इसका मतलब यह है कि कम से कम 10 मई तक तो कोई लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा। मुल्तान के जलसे के बाद ही लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि या हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, डिपेंड करता है सूरत हाल के ऊपर। उसी पे इमरान खान साहब फैसला करेंगे और उनके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा सबको। दूसरी जानिब हथियार फेंक के, हार बांध के IMF के सामने मौजूदा वजीर खजाना ने हर चीज छोड़ दी है। और कौम को क्या कहा, थोड़े दिन पहले ये आदमी कहता था गैस दे दो आधे पैसों में, बिजली दे दो आधे पैसों में, डॉलर आ जाएगा 50-60 रुपए नीचे, पेट्रोल आ जाएगा 100 रुपए का। बेशुमार चीजों की कीमतें कम करके ये आदमी बेच रहा था जब अपोजिशन में बैठा हुआ था मिफ्ता इस्माइल। और अब ये हुकूमत में आया तो क्या क्या रहा है, इसने कहा कि इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, ताहम हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और वो मुश्किल फैसले क्या है, जरा ये आप मुश्किल फैसले सुन लें। हुकूमत ने IMF का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। मिफ्ता इस्माइल ने जो बातचीत की उसमें बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करने पर इत्तफाक हो गया है।
मरहलावार ख़त्म करेंगे, लेकिन अगले 3-4 महीनों के अंदर ये सारा कुछ उड़ा देंगे। अगर ये हुकूमत 3 से 4 महीने रहती है तो याद रखिएगा कि लोग बल्ब जलाते हुए भी डरेंगे, क्योंकि जितनी सब्सिडी हुकूमत दे रही थी पिछली पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर, अगर वो सारी सब्सिडी निकल जाती है तो फिर बिजली का बिल अदा करने की सकत लोगों के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हालांकि पीटीआई के दौर में भी कोई बिजली इतनी सस्ती नहीं थी, बहुत महंगी थी, लेकिन अगर ये और महंगी हो जाती है तो फिर आप, और ये बिजली महंगी क्यों हो रही है, ये शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के लगाए हुए वो मंसूबे हैं जिन मंसूबों में महंगे मंसूबे लगा के उनके अंदर इस तरह के फैसले किए गए कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, पैसे में आपको देने पड़ेंगे। कैपेसिटी पेमेंट्स, दुनिया में ऐसे मंसूबे नहीं होते, इतने महंगे नहीं लगते यूनिट जितने पाकिस्तान के अंदर आईपीपीएस के इन्होंने लगा दिए हैं, और उनकी वजह से अब लगातार बिजली महंगी होती चली जा रही है। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और वैसे पीटीआई ने 26 अप्रैल को एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन अब ये 3 लोग सुनेंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके अलावा 2 लोग और हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस सुनेंगे, 27 से 29 अप्रैल तक इसकी समाअत करेंगे, और 3 रुकनी कमीशन करेगा। तो फिर तो अगर इन्होंने करना और फैसला करना तो पीटीआई फारग है, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपोजिशन का आदमी है, और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ये तोहफा दिया था कि इसको लगा दो। अब उसको लगाया, उसने आज तक एक फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आज तक नहीं दिया, तो अब भी कोई फैसला नहीं होने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग होने जा रही है, बाद में अदालतों में जाएंगे, इस मामले को लटकाते रहेंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, एहतजाज करें, कुछ भी करें, लेकिन ये एक और वार जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर चलाने का फैसला हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब हुआ है, उमर चीमा एक ऐसी मुसीबत को इमरान खान साहब ने लगा दिया, गवर्नर पंजाब, जो गले की हड्डी बन गई है पीएमएलएन की। यानी इमरान खान साहब को अगर पहले समझ होती कि अपने वफादार साथियों को लगाना है तो ये हालत तो ना होती उनकी जो आज है। उमर चीमा जैसे लोगों को अगर वो पहले ओहदे दे देते तो वो वफादारी की मिसाल कायम करते। अब उमर चीमा गले की हड्डी बन गए हैं पंजाब हुकूमत की। उन्होंने एक और रिकॉर्ड पेश कर दिया सदर पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जो वोटिंग का रिकॉर्ड है वो टेम्पर्ड है, वो रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है, लिहाजा वो कानूनी तौर पर वो भी गलत है। अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आपको पता है कि अदालत से इंसाफ पीएमएलएन ले लेगी, और हमेशा वो लेती रही है, तो दोबारा भी ले लेगी। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर को एक और एडवाइस भिजवा दी है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम बन रहे हैं, मैं ज़्यादा उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी पर शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को एक एडवाइस भेजी है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला के हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद कर दें। हलफ के मामले पर ताख़ीर और मुशावरत की कोई वजह नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। अब ज़रा आप गौर करें, कितनी जल्दी अपने बेटे को वज़ीर आला पंजाब बनाने की। क्या बनाओ मेरे बेटे को वज़ीर आला पंजाब, 27 तारीख को मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है अपनी भतीजी को और मौलाना फजल रहमान को लेकर। मैंने 27 तारीख को पाकिस्तान से बाहर जाना है, बनाओ मेरे बेटे को वज़ीर आला पंजाब मेरे जाने से पहले पहले। तो हमजा शहबाज साहब के मामला जो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। मेरे ख्याल में अमली तौर पे तो वो वज़ीर आला पंजाब हैं, कंट्रोल इस वक्त भी उनके पास है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन लाहौर वाले जलसे में जो लोग रोक रहे थे, रुकावटें डाल रहे थे, वो हमजा शहबाज नहीं थे। वो रुकावटें कहीं और से इंस्ट्रक्शन आ रही थी और पंजाब की जो इंतज़ामिया उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा।